नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में। आज मैं आपको सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स में लॉजिकल ऑपरेटर के संबंध में बात करेंगे अपन आज। इससे पूर्व हम ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर और ऑपरेंड के बारे में पढ़ा हमने, और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर और इनके बारे में पढ़ा। आज हम ले रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। ये जो आप टेबल में पहला देख रहे हैं, दो उल्टे एन, इसको हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलते हैं। सेकंड वन जो आप देख रहे हैं, दो पैरेलल लाइन वाले साइन, इसको लॉजिकल और ऑपरेटर बोलते हैं। और एक ये एक्सक्लेमेटरी साइन जिसको लॉजिकल नॉट बोलते हैं। मेन बात यह है कि इसमें जो पहले दो है वो बाइनरी ऑपरेटर है और जो नॉट वाला है वो यूनरी ऑपरेटर है। ये ब्लू से हमने अंडरलाइन किया हुआ है। बाइनरी का मतलब हमें दो ऑपरेंड चाहिए एंड को और ऑपरेटर को यूज करने के लिए, और जो नॉट है वो सिंगल ऑपरेंड पे भी काम कर जाएगा हमारा, इसलिए हम इसे यूनरी ऑपरेटर कह लेंगे। ये दोनों हमारे बाइनरी ऑपरेशन होंगे ऊपर वाले, और ये इसमें कुछ ऑपरेटर और बनाए जा सकते हैं इनके आपस में कॉम्बिनेशन से। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहूँगा। फिजिक्स में आप लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं, वो ही बिहेवियर इन ऑपरेटर्स का है, उसी तरह से हम काम में ले रहे हैं कंप्यूटर में। जैसा वहाँ पे आपके गेट एंड बूलियन अलजेब्रा और ये पढ़ते थे अपन, उन्हीं की तरह का सारा काम यहाँ पे लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लॉजिकल एंड में कहा है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने पे ही जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स रहेगा। एक भी ट्रू है तो नहीं होगा। जबकि इसके विपरीत और में बात करें हम दूसरे ऑपरेटर में, तो एक भी ट्रू होने पे आउटपुट जो है वो ट्रू होता है। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं, और जनरली ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम में लिए जाते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम असाइनमेंट और अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उनमें ये लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं, क्या किया जाता है, मैं थोड़ा सा आपको पुराना रिकॉल कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपने फिजिक्स में या बूलियन अलजेब्रा में कहीं पढ़ा होगा। एंड गेट, दो ए एंड बी इनपुट्स इसको मिलते हैं, जिनको हम टेबल में 0 और 1 से बता रहे हैं। 0 का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है, 1 का मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। तो ए और बी अगर दोनों फॉल्स हैं, फर्स्ट लाइन में 0 0 है, तो आउटपुट क्यू की फॉर्म में है, वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एक 0 है और एक ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, 0 एंड 1, तो भी हमारा आउटपुट 0 आएगा। थर्ड केस में अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो भी 0 है। एंड लास्ट वन, दोनों ट्रू हैं, 1 और 1, तभी 1 आता है। ये एंड का बिहेवियर है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, एंड स्टेटमेंट के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने की दशा में ही आउटपुट 1 आएगा। क्लियर। एक इस पे हम प्रोग्राम लेते हैं। देखिए यहाँ पे लॉजिकल एंड पे हम प्रोग्राम ले रहे हैं। इसमें हमने शुरू के लाइंस इंक्लूड कर ली हैं, इंक्लूड हेडर फाइल्स वगैरह सब। सीधा प्रोग्राम पे आ रहा है। इंटीजर ए को हमने 10 स्टोर कराया है, बी का वैल्यू अभी हमने नहीं दिया है, क्लियर स्क्रीन कर दिया है। प्रिंट एफ में ए को डिस्क्रीट ले लिया क्योंकि इंटीजर लिया है, ए का वैल्यू पूछा है। और जो बी एक नया वेरिएबल हमने लिया था, उसको किस तरह से स्टोर करा रहे हैं, बी इक्वल्स टू ए लेस देन 10 एंड ऑपरेटर ए ग्रेटर देन 10। और इस रिजल्ट को हम बी को जो डिफाइन किया है इस तरीके से, और नई लाइन में प्रिंट एफ करवा रहे हैं हम बी का वैल्यू क्या आएगा। ओके, इसी तरह से फिर हमने बी को स्टोर नए तरीके से करा रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन 10, और प्रिंट एफ करवा रहे हैं इसमें भी बी को। एंड थर्ड केस में ए ग्रेटर देन बी
ए ग्रेटर देन 5 सॉरी एंड ए लेस देन 20। और इसमें भी हम प्रिंट एफ को आउटपुट में देखना चाह रहे हैं कैसा है। और गेट सी एच हमें पता है क्यों लेते हैं हम ये फंक्शन। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 10 दी हुई है, मैं पहले स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ। जब बी को हमने स्टोर करवाया ए लेस देन 10 एंड ए ग्रेटर देन 10, यानी एक ही समय में ए 10 से छोटा हो और ए 10 से बड़ा हो। दो स्टेटमेंट ये हैं जो एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट रॉन्ग है और एक ट्रू हो सकता है। तो दोनों एट ए टाइम ट्रू नहीं होने से इसका आउटपुट क्या आएगा? 0। तो ये पहला वाला आपका आ रहा है 0, ए लेस देन 10 एंड ए ग्रेटर देन 10। ओके, सेकंड पे आ रहे हैं हम, ए ग्रेटर देन 5 एंड ए ग्रेटर देन 10। यहां भी ए 5 से बड़ा होना चाहिए और ए 10 से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये भी दोनों एट ए टाइम ट्रू नहीं है। ठीक है, जैसे ए 5 से बड़ा हमने 6 ले लिया, दूसरे में ये ट्रू नहीं होगा। ओके, तो यहां पे भी आउटपुट हमारा आएगा 0। ओके, थर्ड केस में आ रहे हैं हम, ए 5 से बड़ा होना चाहिए और ए 20 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से 20 के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 लिया तो ए 6 से बड़ा है और 20 से छोटा है, तो यहाँ दोनों ट्रू हो रहे हैं, इसलिए इसका आउटपुट आएगा लास्ट वाले का 1। दोनों ट्रू होने पे 1 आएगा। तो ये हमारा एंड गेट का एक प्रोग्राम हमने लिया है। इसके बाद हम और पे आते हैं। ये देखिए, और को फिर रिकॉल कीजिए आप, जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा, गेट्स में या मैथ्स में बुलियन अलजेब्रा में पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए, एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमारा आउटपुट ट्रू आता है। यहाँ देखिए आप, पहला ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, उस केस में फॉल्स रहेगा क्योंकि एक भी ट्रू नहीं है। लेकिन इसके बाद वाले जो 3 केसेस है, मान लिया ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो एक ट्रू हो गया इसलिए ट्रू आ जाएगा। थर्ड वन में ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो भी हमारा 1 आ जाएगा। थर्ड में दोनों ही ट्रू है तो उस केस में भी ट्रू आएगा। तो ये जो लास्ट 3 केसेस हैं जो मैंने एन सर्किल किए हैं रेड लाइन से, तो ये तीनों ही केस में 1 आता है। ठीक है, तो और एक जो ये यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फोर्थ केस है, चाहे हम एंड के लिए लें चाहे और के लिए लें, आउटपुट 1 ही आता है। तो फोर्थ केस में एंड और सेम बिहेवियर कर रहे हैं, ये जनरली बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। अब हम और का एक प्रोग्राम ले लेते हैं। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर और के लिए हम ले रहे हैं, वही हमने फाइल के हेडर्स फाइल इंक्लूड करी है, मेन शुरू किया है और हमने ए को 10 लिया है। पिछला वाला ही प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं। हम ले रहे हैं ए लेस देन 10 और ए ग्रेटर देन 10। तीनों केस भी हम वही ले रहे हैं जो पहले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले केस में दोनों ही स्टेटमेंट एट ए टाइम ट्रू नहीं हो रहा, मीन्स फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट जो है 0 आ जाएगा। देखिए, पहले केस में 0 है, लेकिन सेकंड केस में आप आएंगे, ए 5 से बड़ा हो या 10 से बड़ा हो, किसी एक से भी बड़ा होने पे एक ट्रू हो रहा है, एक फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। देखिए, और थर्ड केस में ए 5 से बड़ा हो और ए 20 से छोटा हो, दोनों ही ट्रू हो रहे हैं 6 से लेके 19 तक। ओके, इंटीजर वैल्यू ली हमने इसलिए, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा थर्ड केस में भी 1 आ जाएगा। तो ये पिछले एंड में और में आप फर्क देख सकते हैं। एंड में एक जगह पॉजिटिव आ रहा था 1, यहाँ पे आपके 2 केसेस में 1 आ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो ये और स्टेटमेंट का प्रोग्राम। इसके बाद हम नॉट पे आते हैं। नॉट चूंकि यूनरी ऑपरेशन हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू काम में आएंगी, या तो ट्रू होगा, एक ही स्टेटमेंट एंटर करेगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और उसका जो नॉट होता है वो उसका अपोजिट होता है। अगर ट्रू है तो अपोजिट आंसर फॉल्स देगा और फॉल्स है तो ट्रू देगा। तो 0 फॉल्स है तो आउटपुट आ रहा हमारा 1 और 1
हमारा ट्रू है तो आउटपुट आ रहा है 0। एक तरह के इनके अपोजिट आंसर आते हैं नॉट में। वट एवर यू से उसका अपोजिट आंसर देगा आउटपुट, है ना। चलिए इस पे भी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ लॉजिकल नॉट के लिए हमने एक प्रोग्राम लिया है, सिंपल प्रोग्राम है। ए को 10 लिया है, बी और सी दो और हमने वेरिएबल इसमें इंटीजर डिफाइन किए हैं। बी को हम ए ग्रेटर देन 10 ले रहे हैं। प्रिंट टैग में हमने सिर्फ बी का वैल्यू लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर 10 है, बी का वैल्यू अगर 0 है, हम ले रहे हैं फॉल्स है अगर ये स्टेटमेंट तो 0 है। और इसका अपोजिट हम पूछ रहे हैं। प्रिंट टैग लास्ट में जो मैंने ये रेड से अंडरलाइन किया है, हम नॉट बी पूछ रहे हैं। तो नॉट बी क्या होगा, अगर मैंने बी को फॉल्स लिया है तो नॉट बी ट्रू होगा। तो और नॉट बी का वैल्यू लास्ट में दिखा रहा है 1। और अगर बी अगर ट्रू होता 1 होता तो नॉट बी आएगा 0। तो ये प्रोग्राम हमारा नॉट के लिए है। तो इस तरह से आज हमने लॉजिकल स्टेटमेंट्स को पढ़ा है। यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड की स्थिति में यदि बाईं और लेफ्ट की ओर स्थित ऑपरेंड फॉल्स रिटर्न करता है तो दाईं के स्थित ऑपरेंड की गणना ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होने पे ही ट्रू होगा। इसलिए अगर पहला ही फॉल्स है तो आगे की हमको कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। वहीं इसके अपोजिट और की बात करें हम तो एक भी ट्रू हो तो दूसरा फॉल्स होने पे भी कैलकुलेशन होगी और आपको आउटपुट देगा। तो ये दोनों में एंड और में डिफरेंस है। ये भी हमें जनरली बुक्स में नहीं दिया होता है, तो हमें एंड और स्टेटमेंट्स के डिफरेंस भी पता होने चाहिए। तो आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ा है, कल इससे आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।